Okay, let us write the question. Write the question. You are given two converging lenses. You are given two converging lenses of of focal lengths 1.2 1.25 centimeter, 1.25 centimeter and 5 centimeter and 5 centimeter to design a compound microscope. To design a compound microscope. Full stop. If it is desired to have a magnification of, if it is desired to have a magnification of 30, magnification it is given, that is 30, comma, find out separation between the, find out separation between the objective lens and eyepiece, between the objective lens and eyepiece. You know very well magnification formula, that is यहाँ पे माइनस भी लिख सकते हो या एल हमने लिखा था एल एफ ओ 1 प्लस डी एफ ओ, सॉरी एफ ई, एल अपॉन एफ ओ 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था. एम इज गिवन that we have to calculate. FO and FE. D we know very well. D is what? That is 25 centimeter. D 25 centimeter होता है जनरली. और FO और FE. FO यहाँ पे क्या होता है? FO बड़ा होता है. सॉरी, FO जो ऑब्जेक्टिव वाला होता है, FO और FE की बात हो रही है यहाँ पे. तो FE आई पीस जो होता है वो FO और FE, एक मिनट, ऑब्जेक्टिव जो होता है वो छोटा होता है, हम लोग जानते हैं. ऑब्जेक्टिव वाला छोटा होता है इसमें, तो ऑब्जेक्टिव एफ ओ जो होगा वो यहाँ पे छोटा वाला हो जाएगा, और एफ ई बड़ा होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, तो एफ ई विल बी 5 सेंटीमीटर. एफ ओ भी दिया हुआ है, एफ ओ भी दिया हुआ है, एफ ई भी दिया हुआ है. एल हमको कैलकुलेट करना है, डी और एम गिवन है. कैलकुलेट करके बताओ आंसर कितना आएगा. डू फास्ट. 6.25 सेंटीमीटर देखते हैं. यस, 6.25 सेंटीमीटर. देख लेते हैं यहाँ पे. 30 इक्वल्स टू एल अपॉन 1.25 इंटू 1 प्लस 25 अपॉन 5. इसको एक तरफ कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा एल अपॉन 1.25, यहाँ पे हो जाएगा 6 इंटू 6 डिवाइड बाई 6, 5 प्लस 1 दैट इज 6. यहाँ पे हो जाएगा L is equals to 30 multiplied by 1.25 upon 6. 5 6.25.
centimeter. This is the very good question. That is L, that will be equals to 6.25. डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है हमको, डायरेक्ट फार्मूला पे बेस्ड आंसर हमारे आ जाएंगे. Done, everyone? Okay. Okay, now let us solve other question. You have NCERT. NCERT you have. Let us do NCERT exercise. Open your NCERT. Exercise 9.33. Exercise 9.33. 9.3. Read the question. देख लो, एनसीईआरटी अपने ओपन कर लो, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं. 9.33 एक्सरसाइज. exercise is an angular magnification, means magnifying power of 10 times is desired using an objective lens of focal length 1.25. ऑब्जेक्टिव लेंस यहाँ पे सेम उसी तरह से दिया हुआ है. ऑब्जेक्टिव लेंस इज 1.25 सेंटीमीटर एंड एन आई पीस ऑफ फोकल लेंथ, आई पीस ऑफ फोकल लेंथ सेम क्वेश्चन दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर. ओके, 5 सेंटीमीटर. हाउ विल यू सेट अप द कंपाउंड माइक्रोस्कोप? हाउ वी विल सेट अप द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, यानी कि हमको यू ओ कहाँ होगा? हम अगर सिंपली बात करें इस तरह से, वेट, एक नॉर्मल हम वो बना ले, नॉर्मल एक कंपाउंड बना ले, कंपाउंड माइक्रोस्कोप बना ले. तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा, ये इस तरह से इमेज बनती थी. हम लोग बहुत ज़्यादा उसको डिटेल से नहीं बना रहे, ध्यान रखना. यहाँ पे जहाँ इमेज बनती थी, यहाँ से ये हमारा यू ई होता था, और यहाँ जहाँ यू वी ओ होता था, दिस इज वी ओ. यहाँ पे होता था हमारा यू ओ होता था, यू ई, एंड यहाँ पे वी ओ, यानी हम इसको डी कहते थे. ओके, ये होता था हमारा. तो बेसिकली हमको क्या क्या फाइंड करना है? बेसिकली हमको दिखाना है कि किस तरह से हम बनाएंगे. यहाँ पे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को बताएंगे, लेंस के बीच की डिस्टेंस, यानी कि एल दैट विल बी इक्वल टू वी ओ प्लस यू ई. यू ई निकालना पड़ेगा हमको, यू ओ निकालना पड़ेगा, और सॉरी यू ओ निकालना पड़ेगा, वी ओ निकालना पड़ेगा, यू ई निकालना पड़ेगा, तब जाके
वी ओ और यू ई मिला के हम निकाल सकते हैं। पहले यू ई निकाल लेंगे, यू ओ निकाल लेंगे, उससे वी ओ निकाल लेंगे, फिर यू ई निकाल लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ओके, क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग आगे। हाउ विल सेट अप द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, यानी कि बेसिकली हम अगर लेंथ बता दें, लेंथ बता दें, एफ ओ बता दें, एफ ई वी ओ बता दें, यू ओ वी ओ और यू ई बता दें, तो हम पता चल जाएगा कि हमको कितने लेंथ कितनी डिस्टेंस से हमको करना है। बेसिकली हमको एल निकालना है, एल निकालने के लिए वी और यू ई चाहिए था यहाँ पे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि डी इज ऑल्सो गिवन, डी सबके लिए दिया होता है वही 25 सेंटीमीटर की बात हो रही है ना, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन की बात हो रही है, तो दिया हुआ है यहाँ पे। एंड एफ ई इज 5 सेंटीमीटर, एफ ओ इज दिस। जानते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ द आई पीस, आई पीस के लिए एंगुलर मैग्निफिकेशन एम ई 1+D/F E, आई पीस के लिए। सिंपल माइक्रोस्कोप होगा ये, सिंपल माइक्रोस्कोप का एक पार्ट है, तो ये होता है हमारा मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का 1+D/F E। यहाँ पे एम ई यहाँ पे दिया हुआ है, लिखा हुआ है एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ 30 टाइम्स। इसको एम ई कैलकुलेट करें कितना आएगा, 1+D इज 25, एफ ई इज 5, दैट विल बी इक्वल टू 6। एम ई 6 दिया हुआ है, हम जानते हैं टोटल मैग्निफिकेशन जो कि 30 दिया हुआ है यहाँ पे, टोटल मैग्निफिकेशन 30 दिया हुआ है, 30 टाइम्स। तो टोटल मैग्निफिकेशन हम क्या होता है, एम ई और एम ओ। एम ई दिया हुआ है, अगर हमको एम ओ निकालना होगा तो एम अपॉन एम ई कर लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा एम 30 एंड दिस इज 6 5, एम ओ पता चल गया हमारा, और एम ई यहाँ से पता चल गया, एम ओ और एम ई पता चल गया। अब हम एम ओ और एम ई जानते हैं क्या होता है। एम ओ आया है कितना, 5, मैग्नीट्यूड की बात करें तो यहाँ पे एम ओ इज इक्वल्स टू, एम ओ इसके लिए ऑब्जेक्टिव लेंस है ये, और ये आई पीस है, ऑब्जेक्टिव लेंस ये आई पीस। एम ओ अगर इसके लिए दिया हुआ है तो वी ओ अपॉन यू ई, तो एम ओ इज इक्वल्स टू पी अपॉन यू होता है मैग्निफिकेशन पावर का, और यहाँ पे हम लेंगे, यहाँ पे यू इज इक्वल्स टू, देखो एक को पॉजिटिव लेंगे एक को नेगेटिव ले लेंगे तो ये माइनस आ जाएगा, -5। तो वी ओ इज इक्वल्स टू हो जाएगा -5 यू ओ यहाँ पे। और एफ ओ हमको पहले से पता है, एफ ओ दैट इज एफ ओ 1.25। इतना सॉल्व करो फिर आगे चलते हैं, नोट इट डाउन। थोड़ा सा मुश्किल होता है जानता हूँ। इसको पुट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1/FO दैट इज 1/1.25 इज इक्वल टू 1/VO के प्लेस पे आ जाएगा माइनस, वीओ के प्लस से -5 यू। देखना ना, यू अगर पॉजिटिव है तो यू नेगेटिव होता है, इसी हिसाब से हमने यहाँ पे माइनस लिया हुआ था, हालांकि प्लस था ये माइनस लिया हुआ था हमने। और -5 यू ओ इन प्लेस ऑफ यू 5 यू ओ -1/यू। इसको सॉल्व करेंगे तो यू ओ जो हो जाएगा, यू ओ दैट विल बी इक्वल टू -1.5 सेंटीमीटर। यू ओ जो हो जाएगा हमारा, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ हो जाएगी वो -1.5, यानी इस साइड पे होगी। यहाँ पे वी ओ को कैलकुलेट कर लेंगे, तो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 7.5। 7.5
सेंटीमीटर। यूओ आ गया तो वीओ भी हमारा आ गया, वीओ आ गया। अब यूई कैलकुलेट करना है। यूई कैलकुलेट करेंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको भी देख लेना। यूई को कैसे कैलकुलेट करेंगे? एफ ई गिवन है, यूई कैलकुलेट करना है। वन अपॉन एफ ई इज इक्वल टू वन अपॉन वी ई, या इसको हम वी को हम, ये वी हमारा क्या है, डी है, हम लोग जानते हैं। वन अपॉन डी, वन अपॉन, अब ये डी जो है वो माइनस में पीछे की तरफ है, इसलिए माइनस डी रखेंगे। अपॉन अपॉन यू, ये वो हमको कैलकुलेट करना है। वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन -25 माइनस वन अपॉन एफ ई, दैट इज 5। को सॉल्व करेंगे, 25 माइनस वन माइनस 5 माइनस 6 अपॉन 25, यू ई विल बी इक्वल टू -25 upon 6, that will be equals to -25 upon 6, that is -4.17 सेंटीमीटर। यूई भी कैलकुलेट हो गया हमारा, यूई भी कैलकुलेट हो गया। एल यानी सेपरेशन बिटवीन देम, दैट इज वी ओ प्लस यूई, वी ओ प्लस यूई, दैट इज 7.5 अब प्लस 4.17। नॉट की अगर हम बात करें 4.17, that will be equals to 11.67 सेंटीमीटर। ये हमको कैलकुलेट करना था। नोट इट डाउन। डन। हो गया। ओके, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन।
Read the next question. Next question is, a small telescope has an objective lens of focal length 140 centimeters and a eyepiece of focal length 5 centimeters. What is the magnifying power of the telescope for viewing distant object when the telescope is in normal adjustment when the final image is at infinity. फाइनल एडजस्टमेंट भी कहते हैं इसको, जब इमेज जो होती है वो इन्फिनिटी पे बनती है तो क्या होगा। बहुत ही सिंपल है फार्मूला उसका, जानते हैं हम लोग क्या होता है, m इज इक्वल टू एफ ओ अपॉन एफ ई। माइनस में लिखता था हम, कोई दिक्कत नहीं, हम मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें एफ ओ अपॉन एफ ई, बहुत ही सिंपल है। तो एफ ओ दिया हुआ है यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव लेंस 140 एंड आई पीस दैट इज 5। कैलकुलेट कर लेना कितना आएगा, 28। नोट इट डाउन। ये फर्स्ट केस था। व्हाट अबाउट सेकेंड केस? सेकेंड केस में लिखा हुआ है द फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। डी पे बन रहा है, डी पे बन रहा है तो इसकी मैग्निफिकेशन का फार्मूला हो जाता है क्या, एफ ओ अपॉन एफ ई 1 प्लस टी अपॉन एफ ई, एफ ओ अपॉन एफ ई 1 प्लस एफ ई अपॉन डी, सॉरी फार्मूला उल्टा होता है, एफ ई अपॉन डी। ये टेलीस्कोप की बात कर रहे हैं हम लोग। सिंपल है, 140 अपॉन 5, 1 प्लस 5 अपॉन 25, दिस इज 28 तो आया ही था पहले, मल्टीप्लाइड बाई, इसको देख लेना 30 अपॉन 25, जो भी आएगा आंसर दैट इज 33.6, 33.6। यस 33.6। फार्मूला याद कर लेना सब लोग, फार्मूला याद कर लेना, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। इसमें एक क्वेश्चन है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। पहले कुछ पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, कुछ पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग बात करते हैं एक क्वेश्चन की। इसमें इट इज डन ना, डन। ओके चलो, यहाँ पे कुछ बात कर लेते हैं हम लोग। जैसे इफ दिस इज अ लेंस, when the rays are coming parallel to the principal axis, the rays will converge at a point, means at a focus, सब लोग जानते हैं। इसी तरीके से अगर फोकस से रेज आ रही हो तो क्या होगा, दैट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। इस तरह से ये निकल जाएंगे सीधा। अगर कुछ ऐसा कर दिया जाए, यहां से ये रेस इस तरह से आ रही और ये पैरेलल चली जाए, फोकस पे ही अगर होंगी तो ये क्या करेंगे, पैरेलल चली जाएंगे। समझ में आ रहा है? If it is coming from focus, then it will be parallel to this principal axis. Yes or no?
व्हाट हैपेंड? काफी लोग सो रहे हैं क्या? यहाँ से एक रेस जा रही है इस तरह से और ये पैरेलल चली जाती है। तो क्या होता है बेसिकली यहाँ पे कि अगर हमने क्या किया, यहाँ पे एक मिरर रख दिया, मिरर, प्लेन मिरर, तो क्या होगा? प्लेन मिरर अगर मैंने रखा कि ये पैरेलल जा रही होगी, तो जैसे जा रही होगी ये नॉर्मल टू द मिरर आएगी। हम जानते हैं कि ये अगर नॉर्मल आ रही होगी रे तो नॉर्मल निकल जाएगी, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो होगा। जैसे आएगी वो वैसे सीधे चली जाएगी, जैसे आएगी वैसे ही सीधे चली जाएगी। इसी तरीके से जब ये इसके फोकस पे रखी हुई है और ये नॉर्मल इस तरह से जा रही है पैरेलल, तो ये इसके नॉर्मल इंसिडेंट करेगी और वो वैसे ही वो रिटर्न हो जाएगी, वैसे रिटर्न हो जाएगी। अब जब ये पैरेलल जा रही थी तो पैरेलल ही आएगी, अब पैरेलल आ रही होगी तो क्या करेगा, ये वही पे इमेज बना लेगा। समझ में? यानी कि फोकस पे ही कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा, ध्यान रखना कि फोकस पे ही कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा, तब जहां ऑब्जेक्ट रखा होगा इसकी इमेज वही। समझ में आ रहा है कुछ? समझ में आया? देखो फिर से बताता हूँ इसमें कि अगर फोकस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा, तब जब इस तरह का सेटअप होगा, एक लेंस होगा कन्वर्जिंग लेंस या डाइवर्जिंग लेंस भी हो, अगर ये फोकस पे भी रखा होगा, कन्वर्जिंग लेंस की हम बात करें पर्टिकुलरली, कन्वर्जिंग लेंस है एक प्लेन मिरर है, अगर ये फोकस पे रखा होगा तभी ऐसा हो रहा होगा, अभी ऐसा ये हो रहा होगा कि ये रेज पैरेलल जाएंगी और ये पैरेलल रिटर्न हो जाएंगी और फोकस पे ऑब्जेक्ट होगा तो फोकस पे ही इमेज भी बनेगी। दूसरी बात, अगर यहां देखा जाए कि ये एक कन्वर्जिंग लेंस है, फिर यहाँ बीच में एक डाइवर्जिंग लेंस रख दिया जाए और फिर एक उसके बाद ये मिरर रख दिया जाए, तब क्या होगा? तब क्या होगा? अगर हम इसको फोकस पे रख दें तो ये रेज जाएंगी इस तरह से और ये पैरेलल हो जाएंगी, और ये जब इसके पैरेलल आ रहे होंगे तो इसके फोकस पे मिलना चाहेंगी, फोकस से मिलना चाहेंगे तो ऐसे हो सकता है कि कहीं और चली जाए रेस, है ना, कहीं और रेस चली जाए, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन हम इस पूरे अरेंजमेंट को कुछ इस तरह से अरेंज करेंगे, कुछ इस तरह से अरेंज करेंगे, हम देखेंगे इस वाले सेटअप को, इसमें एक कन्वर्जिंग लेंस है, एक कन्वर्जिंग लेंस है, फिर एक डाइवर्जिंग लेंस है, फिर उसके बाद एक मिरर। इस पूरे सेटअप को अगर हम इस तरह से अब ऑब्जेक्ट को देखते हैं, क्या करते हैं हम, इस तरह से हम देखते हैं इसको, इस तरह से हमने यहाँ पे क्या बोला था कि अगर ये ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट जहाँ है वही इमेज बना रही है तो दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड फोकल फोकस। तो ये चूंकि अब चूंकि हम इस पूरे सिस्टम को हम बहुत पास कर देते, पास मतलब ये बहुत पास पास एक दूसरे में चिपके होगा, इस तरह का कोई लेंस है, दिस इज कन्वर्जिंग लेंस एंड दिस इज डाइवर्जिंग लेंस। ऑब्जेक्ट को हम एडजस्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट को हम एडजस्ट करते हैं, आगे पीछे करते हैं, कुछ इस तरह से करते हैं कि रेस इसे जा रही है, जैसे जा रही होती है तो ये निकलना चाह रहे होंगे ऐसे, लेकिन ये बेंड हो जाएंगे ऐसे, ये इस मिरर पे, इस मिरर पे अगर पैरेलल पैरेलल इंसिडेंट करी तो वैसे ही वो रिटर्न हो जाएंगे। तो अगर हमने देखा कि ये जो ऑब्जेक्ट को एडजस्ट करने के बाद हमने देखा कि इमेज भी वही बन रही है जहाँ पे ऑब्जेक्ट था, तो यानी कि इसमें, यानी कि ये दो लेंस, कन्वर्जिंग लेंस प्लस डाइवर्जिंग लेंस, ये दोनों एक साथ कुछ ऐसा बना रहे होंगे, कुछ ऐसा बना रहे होंगे कि ये रेस पैरेलल जा रही होगी, ऐसे जा रही होगी, ऐसे होके फिर ये डाइवर्ज होकर पैरेलल जा रही होगी, जब तो पैरेलल जाएगी तभी वो उसी पाथ पे रिटर्न हो जाएगी। तो कुछ इस तरह से, यानी इस दोनों कॉम्बिनेशन की जो फोकल लेंथ है, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट्स की यहाँ से जो डिस्टेंस है, मिरर से जो डिस्टेंस है, अब ये दोनों कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ, दोनों के कॉम्बिनेशन की टोटल फोकल लेंथ,
इस केस में क्या था, सिर्फ एक कन्वर्जिंग लेंस था, तो हम बोले कि ये दिस डिस्टेंस इज द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वर्जिंग लेंस। इस बात को ध्यान रखना, क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, एक्सपेरिमेंट भी है ये। सिर्फ एक कन्वर्जिंग लेंस होगा तो हम बोलेंगे दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड, जब इमेज जहाँ ऑब्जेक्ट जहाँ रखा हमने, इमेज भी अगर वहीं बन रही है, दैट इज देन वी विल से दैट दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वर्जिंग लेंस। लेकिन जब यहाँ पे दो चीजें कंबाइंड होगी और इमेज ऑब्जेक्ट को रखने से इमेज बन रही होगी, तो हम बोलेंगे दैट इज द फोकल, ये टोटल फोकल लेंथ होगी इसकी दोनों की एक साथ, यानी कि दैट इज द फोकल लेंथ ऑफ कंबाइंड लेंस, यानी कि कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग दोनों को कंबाइंड फोकल लेंथ आएगी। ठीक है, तो ये वाली जो डिस्टेंस हो जाएगी दैट विल बी द कंबाइंड फोकल लेंथ। इतनी बात क्लियर हो गई। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9.38 लास्ट वाला एग्जांपल है, सॉरी एक्सरसाइज है लास्ट, ये एक्सपेरिमेंट भी है, ध्यान रखना, दिस इज ऑल्सो एन एक्सपेरिमेंट। ये है 9.38, मैं पढ़ रहा हूँ, इसको लिखा हुआ है फ्रॉम द फिगर शोज एन इक्विक कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कॉन्वेक्स लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, इन कॉन्टेक्ट विद अ लिक्विड लेयर ऑन द टॉप ऑफ अ प्लेन मिरर, यानी कि मिरर और कॉन्वेक्स लेंस के बीच में क्या है, एक लिक्विड है, कोई लिक्विड है, अ स्मॉल निडल with its tip on the principal axis is moved along the axis until its inverted image is found at the distance of position of the needle, यानी जहाँ पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे उसकी इमेज भी बना रहा है। ठीक है, जब इसमें लिक्विड था तब ये बना रहा है। द डिस्टेंस ऑफ द निडल फ्रॉम द लेंस इज मेजर्ड टू बी 45, तभी इसमें लिक्विड भी था और लेंस भी था, उस टाइम पे 45 सेंटीमीटर बना रहा था। द लिक्विड इज रिमूव्ड, द लिक्विड इज रिमूव्ड, लिक्विड को हटा दिया जाए, एंड द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड, यानी कि ऑब्जेक्ट को फिर से एडजस्ट किया जाए, इमेज हमारी वही बन जाएगी जहाँ पे ऑब्जेक्ट था विदाउट लिक्विड। द न्यू डिस्टेंस इज मेजर्ड टू बी 30 सेंटीमीटर। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड, उस चीज को मैं डिस्कस कर चुका हूँ यहाँ पे, ध्यान रखना। अब देखो, सबसे पहली बात आती है कि जब हम बात कर रहे थे विद लिक्विड, तो उस टाइम पे कंबाइंड फोकल लेंथ विद लिक्विड, विद लिक्विड दैट इज विद लिक्विड क्या थे, विद लिक्विड फोकल लेंथ, टोटल फोकल लेंथ दैट इज 45, सॉरी 30 30 सेंटीमीटर। अब विदाउट लिक्विड, without liquid focal length of लेंस, विच लेंस, ग्लास लेंस, एक ग्लास का लेंस बना हुआ है, ध्यान रखना, ये जो है दिस इज द कन्वर्जिंग लेंस, और यहाँ पे ये जो लिक्विड का बन रहा है, ध्यान रखना, दिस इज ऑल्सो अ लेंस, दिस इज ऑल्सो अ लेंस, दिस ये तो है लेंस है ही है हमारा, इसका ये ग्लास का, और ये वाला जो लेंस है वो लिक्विड का है, लिक्विड का लेंस, दो लेंस बने हुए यहाँ पे। तो ग्लास का फोकल लेंथ ऑफ द ग्लास, जब यहाँ पे विदाउट लिक्विड की बात कर रहे थे, तो फोकल लेंथ ऑफ द ग्लास, यानी कि जो इमेज डिस्टेंस थी दैट इज द फोकल लेंथ ऑफ द ग्लास, दैट इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि दोनों एक साथ है, यहाँ पे कंबाइंड होगी, इसलिए 1/f विल बी इक्वल टू 1/f लिक्विड प्लस 1/f ग्लास। यहाँ पे एफ लिक्विड कैलकुलेट करके बताओ कितना है, डू इट फास्ट।
व्हाट इज आंसर? सॉरी, एफ जी। वेट वेट वेट, इसमें एक चीज गड़बड़ हो गई है थोड़ा सा। फोकल लेंथ ऑफ कंबाइंड 45 ये दिया हुआ, कंबाइंड का 45 दिया, उल्टा हम लोगों ने कर दिया यहाँ पे। इसको सही कर लेना, 45 कंबाइंड का दिया हुआ जब लिक्विड थी इसमें, और ये 30 दिया हुआ, 30 दिया, उल्टा हो गया, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे 45 कर लेना, इसको 30 कर लेना। LCM 2 minus 3 that is minus 1 upon 90 FE, sorry, F liquid that will be equals to minus 90 centimeter. F liquid is minus 90 centimeter. हाँ प्लस आएगा, ठीक है, थोड़ा सा हमने गड़बड़ी कर दिया। मैं सोचा था कि यहाँ पे कंबाइंड का 30 दिया हुआ, कंबाइंड का देखो ऊपर पढ़ो, क्वेश्चन में दिखा हुआ है कंबाइंड का 40 है, कंबाइंड का 40, कंबाइंड का 40 है विद लिक्विड, विदाउट लिक्विड जो है वो 30। तो एफ एल यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, एफ एल दैट इज माइनस 90 सेंटीमीटर। कॉन्केव है तो माइनस भी आना चाहिए, कॉन्केव है माइनस भी आना चाहिए, प्लस आ रहा था इसीलिए मुझे ध्यान आया कि हाँ हमने कुछ गड़बड़ी की है, इसलिए माइनस होना चाहिए, बिल्कुल माइनस आना चाहिए, तो यहाँ पे माइनस आएगा, है ना। अब बात कर लेते हैं कि लिक्विड और ग्लास की दोनों की। अगर हम बात करें ग्लास की, हम जानते हैं एक फार्मूला एफ 1/f म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, इक्वी कॉन्वेक्स है, यानी कि R1 जो है, R1 मैग्नीट्यूड की बात करें तो R1 हमारा R हो जाएगा, क्योंकि रे यहाँ से चल रही है ना, रे यहाँ से चल रही है, तो इसके लिए चाहो तो माइनस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। R1 हमारा R हो जाएगा, इधर होगी ना, यहाँ से रेस चलेंगी तो इसका इधर होगा, तो इधर वाला पॉजिटिव होता है, R1 R हो जाएगा, और R2 क्या हो जाएगा, R2 क्या हो जाएगा, ग्लास के लिए बात करें, ग्लास की अगर हम बात करें तो R1 R और R2 जो हो जाएगा माइनस R हो जाएगा, तो 1/f ग्लास दैट इज 1/30 दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू, यहाँ पे दिया हुआ है ग्लास का म्यू दिया हुआ है 1/30 1.5, 1.5 माइनस 1, 1/r माइनस 1/, -r 1/30 इज इक्वल्स टू 0.5, यहाँ पे हो जाएगा 2/r, यहाँ पे r इधर ला देंगे तो r विल बी इक्वल्स टू 0.5, या इसको हम 1/2 भी लिख सकते हैं, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 30 दैट इज 30 सेंटीमीटर, r इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। नोट इट डाउन। हमें क्यों निकालना है, हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम निकालना है, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड निकालना है, इसलिए हम एक बार इसी फॉर्मूले का फिर से यूज करेंगे, r इज इक्वल टू 30। नोट इट डाउन। okay, for liquid 1/f, 1 upon liquid that is
1/90 -90 दैट विल बी इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि हमको कैलकुलेट करना है 1/R1। इसके लिए देखो ये वाला R1 पीछे की तरफ होगा इसलिए -R -1/R2 फ्लैट है इन्फिनिटी। देख लेना इधर से रेस चल रही है, ये वाला कर्व होगा, इसका इधर होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसलिए वो रेस जिधर से आ रही है उधर की तरफ इसलिए नेगेटिव हो जाएगा -R। और सेकेंड वाला प्लेन है ये इस तरह से है ना फ्लैट, दिस इज R -R and this is infinity. Focal length radius of curvature will be infinity. Infinity is 0 हो जाएगा 1/-90 is equals to μ-1 and within bracket -1/-30। इसको सॉल्व करके बताओ कितना आंसर आया। सॉल्व करो इसको, सॉल्व करके बताओ कितना आंसर आया। माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ पे चला जाएगा ऊपर हो जाएगा -30/-90 इज इक्वल टू μ-1। ये हो जाएगा 1/3 μ-1। म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 1 + 1/3 या 4/3 या 1.33 होता है। ये वाटर का होता है, याद रखना इन जनरल वाटर का होता है 4/3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर, दिस इज 4/3। नोट इट डाउन 1.33, यस 1.333 हो जाएगा इसका आंसर। आई होप इट इज क्लियर, इट इज क्लियर। ये एक्सपेरिमेंट भी है, देखो एक्सपेरिमेंट स्कूल खुलता है तो कैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं वो, तो इसका एक्सपेरिमेंट भी है, तो इसका एक्सपेरिमेंट भी हम लोग करेंगे। इजी है, बहुत इजी है, ठीक है। इफ इट इज क्लियर